की खबर यह है कि जो गाजा शांति समझौता पे जो बैठक हो रही है उसके लिए ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को न्योता भेजा, लेकिन नरेंद्र मोदी वहां नहीं जा रहे हैं। उन्होंने उस न्योते को वैसे स्वीकार नहीं किया। हाँ, यह खबर जरूर है कि जो विदेश राज्य मंत्री हैं शायद वो मोदी के बिहाफ पे, ऐसी खबरें आ रही हैं, अभी पुष्टि हो जाएगी इसकी, कि जो विदेश राज्य मंत्री हैं वो नरेंद्र मोदी को वहां रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी वहां खुद नहीं जा रहे हैं। क्योंकि देखिए वहां डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं, डोनाल्ड ट्रंप खुद वहां जाने वाले हैं, क्योंकि वो तो इस पूरे शांति समझौते का अपने आप को मेन हीरो समझते हैं। सर मोदी को इनवाइट करा, उन्होंने बोला कि मोदी जी आप जरूर आइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, ये बड़ा आइकॉनिक एक अग्रीमेंट साइन होने वाला है, एक सीजफायर डील साइन होने वाली है, तो आप जरूर आइएगा। मोदी जी ने पढ़ा, मोदी जी ने बोला भाई मैं तो जाऊंगा नहीं, डॉक्टर एस जयशंकर साहब आप देखिए आपको जाना है, उन्होंने देखा, बोला सर जाऊंगा तो मैं भी नहीं, तो उन्होंने मिनिस्टर ऑफ स्टेट कीर्तिवर्धन सिंह जी को भेज दिया। नाउ ही विल बी रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मोदी जी क्यों नहीं गए? ये जो 20 पॉइंट का जो पीस प्लान है ये शेयर हो रहा है, पाकिस्तान ने सबसे पहले उस पीस प्लान को अप्रूव कर दिया, देखा भी नहीं। जो हमसे 8 मुल्कों से ट्रंप ने डिस्कशन की, उसके बाद पीस प्लान लेके गए, वो पीस प्लान नेतन्याहू के सामने लेके गए। नेतन्याहू ने उसमें से कुछ तब्दीलियां करवा दी ट्रंप से। जब तब्दीलियां करवा दी तो ये मुसलमान मुल्क जो हैं ये घबरा गए। उन्होंने कहा ये क्या हुआ, ये तो वो प्लान ही नहीं है। पाकिस्तान के वजीर आजम ने पहले ट्वीट कर दी, उन्होंने कहा जी हम वेलकम करते हैं। अच्छा, इस चीज का पता नहीं था कि अच्छा अभी पीस प्लान अनाउंस नहीं हुआ था, लेकिन पाकिस्तान ने उसके ऊपर ट्वीट कर दी, पाकिस्तान ने उसके ऊपर ट्वीट कर दी। ये जरा समझिएगा। मुझे ये बताए मत कि आप तो इजराइल भी जा चुके हैं और उन खुश नसीब लोगों में से जो इजराइल भी गए, वरना मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे पासपोर्ट पे आखिर ये क्यों लिखा हुआ है कि हम हर जगह जा सकते हैं लेकिन इजराइल नहीं जा सकते। और अभी जैसे हमारे जब लोग प्रोटेस्ट के लिए निकलते हैं तो उन बेचारों को इजराइल की एम्बेसी भी नहीं मिलती है कि वहां जाके टायर वायर जला दे, वरना इनको चाहिए कि ये इजराइल को एक्सेप्ट कर ले, एटलीस्ट हम बाहर जाके कोई वहां पे तमाशा तो लगा सके। तो अभी भी जो टीएलपी वाले निकले हुए वो पता नहीं कहाँ जाना चाह रहे हैं, आई हैव नो आइडिया, बिकॉज इजराइल की एम्बेसी ही नहीं है यहाँ पे। लेकिन सबसे पहले जय हिंद दोस्तों गजा पीस प्लान हो गया, उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी वाहवाही के लिए तमाम देशों को इनवाइट किया, लगभग 20 देशों को इनवाइट किया इंक्लूडिंग पाकिस्तान। और गेस व्हाट की 20 में से 18-19 देश के लीडर्स, हेड ऑफ द स्टेट्स, यानी उनके कर्ता धर्ता प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, आर्मी चीफ जो भी होते वो पहुंच गए डोनाल्ड ट्रंप की वाहवाही करने। वहीं भारत ने मना कर दिया कि भाई हम नहीं जाएंगे। यानी भारत ने लेटर तो स्वीकार किया डोनाल्ड ट्रंप और मिस्र की तरफ से जो आया था कि भाई नरेंद्र मोदी जी हम आपको इन्वाइट करते हैं, आप आइए गजा पीस प्लान के ऊपर जो समिट हो रही है मिस्र में, उसमें आप भी 2 बात कहिए डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ में। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने एक्सेप्ट तो किया लेटर, लेकिन अपने बिहाफ पे यूनियन मिनिस्टर को भेज दिया, खुद नहीं गए। इट मीन्स कि नरेंद्र मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप के रोल को कहीं ना कहीं गजा पीस प्लान में नहीं मानते हैं, और गजा में पीस हुआ ही नहीं है तो पीस प्लान क्या है, ये सारी चीजें चल रही है। वहीं पाकिस्तान, आपको पता ही है कि जहां कुत्ते को हड्डी दिख जाती है धूम हला के भाग जाता है। 18-19 देश आ रहे हैं, फ्रांस भी है, अमेरिका भी है, इसराइल भी अगर भीख देना चाहे तो पाकिस्तानी कटोरा लेके गए हैं, उनसे भी ले लेंगे। तो पहुंच गए शहबाज शरीफ, और लगभग बताया गया कि भाई सबसे पहले शहबाज शरीफ ही पहुंचे कटोरा लेके, भाई क्योंकि जाहिर सी बात है आपको मांगना है तो 19 हेड ऑफ द स्टेट आएंगे वहां पे, 18-19, तो उनके सामने सबसे पहले आप पहुंच जाएंगे तो कटोरा लेके खड़े रहेंगे तो सब 1-1 रुपए डालते जाओ, 18-19 रुपए इकट्ठा हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें करनी पड़ती है भाई, भीख मांगना पड़ता है ना। कई बार शहबाज शरीफ कह चुके कि यार मैं जहां जाता हूँ लोग कहते हैं कटोरा लेके भीख मांगने आए, तो ये सारी चीजें। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा है कि आप इसराइल और डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका के पीस प्लान को पाकिस्तान क्यों मान गया। पाकिस्तानी आर्मी कह रही है यार तुम लोग चुप मार के बैठ जाओ, वरना तुम्हारा हाल जो करेंगे आप लोग देख ही रहे होंगे। 200 से ज्यादा टीएलपी, तहरीके लबैक पाकिस्तान के लोगों को ही साफ कर दिया कि भाई जो पाकिस्तानी आर्मी कहेगी वही रूल चलेगा पाकिस्तान में। मुस्लिम गया तेल लेने। सर मोदी को इनवाइट करा, उन्होंने बोला कि मोदी जी आप जरूर आइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, ये बड़ा आइकॉनिक एक अग्रीमेंट साइन होने वाला है, एक सीजफायर डील साइन होने वाली है, तो आप जरूर आइएगा। मोदी जी ने पढ़ा, मोदी जी ने बोला भाई मैं तो जाऊंगा नहीं, डॉक्टर एस जयशंकर साहब आप देखिए आपको जाना है, उन्होंने देखा, बोला सर जाऊंगा तो मैं भी नहीं, तो उन्होंने मिनिस्टर ऑफ स्टेट कीर्तिवर्धन सिंह जी को भेज दिया। नाउ ही विल बी रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मोदी जी क्यों नहीं गए? दोस्तों मोदी जी इसलिए नहीं गए क्योंकि मैं आपको ना, मैं बहुत पहले से बोल रहा हूं, आप अच्छा शहबाज शरीफ क्यों पहुंचा? शहबाज देखिए, जब आपने एक बार खाना खा लिया, वही शोले का पुराना डायलॉग है कि सरकार मैंने आपका नमक खाया है, ले अब गोली खा, वही है, इन्होंने नमक खाया, वो कह रहा है ले गोली खा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं किस तरीके से यहां पे जियोपॉलिटिक्स चल रही है, पाकिस्तान जो हरकतें कर रहा है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। छोटी सी बात, क्या ये पहली बार अटैक करा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने, पाकिस्तानी फौज के ऊपर, पाकिस्तानी पुलिस, ये पहली बार अटैक कर रहा है क्या? नहीं, वो तो कितने सालों से कर रहा है। और उनके 3-3 हेड, जो करंट हेड है उसके पहले जो 3-3 हेड थे उनको यूएसए ने उड़ा दिया ड्रोन स्ट्राइक में। वो गाड़ी में जा रहा है या घर में बैठा है, मारा ऊपर से प्रेडेटर से एक हेलफायर मिसाइल, थैंक यू, फिर दूसरा आ गया उसको मारा, फिर तीसरा आ गया मारा, चौथा आ गया, अब पाकिस्तान कह रहा है हमने इसको मार दिया लेटेस्ट को। अब इशू क्या है, ये क्यों करा पाकिस्तान ने, अब क्यों करा पाकिस्तान तो कई सालों से कह रहा है यार कि टीटीपी वालों ने नाक में दम कर दिया। दोस्तों आज तो कुछ भी नहीं है जो आजकल हो रहा है,
एक जमाना था जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पूरे मरगला हिल्स के इलाके को, विच इज विजुअली आप वहां पे ऊपर खड़े होकर इस्लामाबाद को देख सकते हैं, उस इलाके में काफी एरिया, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, नॉट 100%, बट 40-50% ऑफ द कंप्लीट एरिया वाज अंडर द टीटीपी। उन्होंने चेक पोस्ट लगा रखे थे, वहां से लगान वसूल करते थे, अपनी शरिया कोर्ट्स उन्होंने बना रखी थी, उनका झंडे स्कूलों के ऊपर लहराए जाते थे, उनका कानून चलता था, उन्होंने शरिया नाफिज कर रखा था वहां पे। तो अब पाकिस्तान के अंदर गैरत कहां से जागी कि मैं जरा स्ट्राइक मार दूं उसके अंदर, काबुल के अंदर। दोस्तों खुजली तब से हुई है जब से डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि उसको बगराम एयरबेस चाहिए। मैं आपको बताता हूं लोग ये बारात में क्यों शामिल हो रहे हैं, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान का क्या, वहां पे भीड़ इकट्ठा करते हैं ना, जब लोग कहते हैं साहब इतने लोग नहीं है, यारी दोस्ती इतनी तो है नहीं, तो एक काम करो भीड़ इकट्ठा करो। तो पाकिस्तान उनमें से है कि जब पॉलिटिकल रैलीज में बसें भेजते हैं ना बस्तियों में कि उठो उठो सब लोग, चलो चलो 500 रुपए मिलेंगे, पूरी सब्जी मिलेगी, चलो, तो सब लोग एक साथ जो है लोगों को इकट्ठा, ये पूरी सब्जी के लिए गया वहां पे और 500 रुपए के लिए, दैट्स इट, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग देयर फॉर पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को क्या चूरन बेचा गया एट होम? ये चूरन बेचा गया है कि साहब पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर है कि देखो पाकिस्तान, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि यार मैं बता रहा हूं आपको, पाकिस्तानी ऐसी बातें करते हैं, जो मदरसे में पढ़ेगा उसका उतना ही दिमाग होगा, ही विल नॉट बी वेरी एजुकेटेड, दिमाग, आप इल्म की उम्मीद उससे नहीं कर सकते, नॉलेज की उम्मीद उससे नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान में जो घूम रहा है पूरा नैरेटिव मेन स्ट्रीम मीडिया में कि पाकिस्तान इतना तगड़ा खिलाड़ी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि ये पूरी साइनिंग सेरेमनी विदाउट द प्रेजेंस ऑफ पाकिस्तान ये हो ही नहीं सकती, इसका तो मतलब ही जीरो है यार। जब तक वहां पे पाकिस्तानी ना खड़े हों तब तक ये कैसे हो सकता है? ये पाकिस्तानियों ने खुद को कन्विंस कर लिया, अब बांगड़े शंगड़े डाल रहे हैं। तो ये हो गया वहां पे जो फ्रॉड चल रहा है वहां पे कि जो दो लड़ने वाले हैं वो है नहीं बीच में। लेकिन ट्रंप क्या करेगा? अब इसको बोलेगा कि मैंने पीस कर दिया गाजा में। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, आज का वीडियो आप नोट कर लेना, आज 13 अक्टूबर है, ये कैप्सूल है, ये लड़ाई दोबारा शुरू होने वाली है। और ये मैं कई बार बोल चुका हूं, ये लड़ाई दोबारा शुरू होने वाली है। ये लड़ाई जो है, ठीक है, जियोपॉलिटिकल है, सम परसेंटेज ऑफ इट। हां, इसमें थोड़ा बहुत ये है कि हमारी जमीन, इसकी जमीन, ये सब। दिस वॉर इज लार्जली रिलीजियस इन नेचर। और ये लोग आपको नहीं बोलेंगे क्योंकि नोबडी वांट्स टू बी कॉल्ड, अच्छा ये रिलीजन की बात कर रहा है, ये धर्म की ही लड़ाई है भैया। ये मुस्लिम्स और यहूदियों के बीच में लड़ाई चल रही है, रात से नहीं चल रही, 1400-1500 सालों से चल रही है। तो किसी को अगर गलतफहमी हो, अगर यहूदी इसीलिए आप उनको टारगेट कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है अरे गोलान हाइट्स, अरे वेस्ट बैंक, अरे गाजा, तो भाई जो यूएस में यहूदी बैठा है उसको क्यों मार रहे हैं? वो तो कभी गया ही नहीं इसराइल। यूरोप में यहूदी है, उस पर अटैक क्यों हो रहा है? कोई लॉजिक नहीं है इस चीज का, लेकिन हो रहा है और असलियत कोई बताना नहीं चाहता। यहां पीस प्लान वो नहीं है। ट्रंप ने हमारे वेलकम कर दिया। जब पीस प्लान आया पाकिस्तान ने कहा ये तो पीस प्लान ही नहीं है। समझ रहे हैं? अब क्या करें? अब फिर पाकिस्तान और ये अरब ममालिक बैठ गए, 8 अरब ममालिक हैं, जिसमें से जीसीसी के 5 हैं, आई थिंक पाकिस्तान और जॉर्डन है, उसके बाद इंडोनेशिया है, तुर्की है और क्या नाम है उसका, इजिप्ट है। ठीक है, जीसीसी के 4 रह गए फिर। अच्छा, तो ये जो 8 मुल्क हैं, इन्होंने दोबारा एक स्टेटमेंट जारी कर दिया और कहा कि ये ऐसी चीज नहीं है, ये ऐसी चीज नहीं है। ठीक है जी। अब मैं इस चीज को वो देख रहा हूं, ठीक है जी, मैं इस चीज को देख रहा हूं कि ये हुआ क्या, कि ये किस तरह चीज जो है वो चल रही है। ठीक है ना। तो बहरहाल ये एक वो जैसे कहते हैं ना, एक चैलेंज था कि ट्रंप ने किया क्या है। अब पाकिस्तान ने हल्की हल्की समझना शुरू कर दिया कि हम क्या बोल रहे हैं और इस पे हम क्या करें। पाकिस्तान ने तो पहले तो ये कहा जनाब कि ठीक है देखते हैं इसको, ठीक है ना जी, ठीक है, यही पाकिस्तान कह सकता था। और क्या कह सकता था? यही पाकिस्तान कह सकता था ना, देख लेते हैं, कर लेते हैं, हो जाता है, यही कहना था ना। लेकिन ट्रंप और इजराइल किसी ने अपना पीस प्लान नहीं बदला। मजबूरन आज पाकिस्तान को यह कहना पड़ गया कि जी ये वो पीस प्लान है ही नहीं है। ठीक है ना जी। तो ये क्रैक्स आने शुरू हो गए हैं। अब पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम है? इतनी चार्ज डोमेस्टिक ऑडियंस, ऐसी डोमेस्टिक ऑडियंस कि आपकी सोच है ये। अब पाकिस्तान ने कल भी स्टेटमेंट जारी कर दी, आज भी स्टेटमेंट जारी कर दी कि भाई हो क्या रहा है। तो बेसिकली पाकिस्तान के साथ इन्होंने प्रैंक किया। पाकिस्तान को यह था कि 2 स्टेट सोल्यूशन का जिक्र होगा, इस तरह की चीजों का जिक्र होगा, वो पीछे हटेगा क्योंकि इजराइल 2 स्टेट पे मानता नहीं है। तो अब क्या शक्ल होगी ये कोई पता नहीं है। जरा सुनिएगा पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा कि ये जो 20 पॉइंट जो ट्रंप साहब ने जो पब्लिक की हैं ये हमारे नहीं हैं, ये मनोवन हमारे नहीं हैं। मैंने कहा कि इसमें कुछ चेंजेस की गई हैं जो हमारा ड्राफ्ट था, मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। और भाई सुने ना, आप सुन तो लेना भाई, जो ट्वीट आ गई वो भी ट्रांजिट पे थे। मैं पीर को आ गया था, वो आज सुबह पहुंचे हैं, उनकी और एंगेजमेंट थी। तो उन्होंने जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ब्रॉडर ट्वीट की, उसके जवाब में उन्होंने वो ट्वीट कर दी। उनको कोई हैरान तो नहीं होना था उस वक्त। भाई सुन तो लो ना यार, जनाब स्पीकर, किसी को ऐलान तो नहीं होना था कि जी वो 20 पॉइंट वो नहीं है जो हमने 8 मुल्कों ने भेजे। बहरहाल ये दिस इज द एंड रिजल्ट।
अच्छा, अब जरी बात है, ये प्रैंक हो गया, देख रहे हैं ना, बातों से पता चल रहा है आप, ये वो 20 पॉइंट नहीं है जो हमने दिए थे। अच्छा, पाकिस्तान तो